पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और राजनीति दृष्टि को सब्सक्राइब करें। उन्होंने कहा कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है और इस बार जनता बदलाव के मूड में है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेताओं ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जनसभाओं में टीएमसी पर तीखे हमले करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और विकास के लिए बदलाव जरूरी है। उन्होंने हुगली नदी पर नौका विहार कर सांस्कृतिक जुड़ाव का संदेश भी दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले को लेकर सुनवाई हुई, जहां मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि हर मामले में सीधे हस्तक्षेप संभव नहीं है और पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। कोर्ट ने लंबित मामलों के जल्द निपटारे पर भी जोर दिया। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जिससे सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भाजपा के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि जनता एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भरोसा जताएगी। राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच नौसेना को सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का कोई इरादा नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में अपराध और हादसों की खबरें भी सामने आई हैं, जिनमें कई जगह पुलिस कार्रवाई और जांच जारी है। कुल मिलाकर चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक बयानबाजी, न्यायिक हस्तक्षेप और सुरक्षा मुद्दे प्रमुख रूप से सुर्खियों में बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। भाजपा और टीएमसी दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। अमित शाह ने एक बार फिर भरोसा जताया कि राज्य में इस बार परिवर्तन तय है, जबकि ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा कि बंगाल की जनता बाहरी ताकतों को स्वीकार नहीं करेगी और विकास की रफ्तार जारी रहेगी। चुनाव आयोग की निगरानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे मतदाता बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। केंद्रीय बलों की तैनाती और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी के कारण इस बार मतदान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत इस बार परिणामों को बेहद दिलचस्प बना सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाओं के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और विकास, रोजगार तथा सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच यह सियासी जंग अब और भी तेज होती नजर आ रही है। इसी के साथ देश के अन्य राज्यों में भी राजनीतिक हलचल जारी है। बिहार में सत्ता परिवर्तन और बयानबाजी का दौर जारी है, जहां पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। वहीं कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिन पर प्रशासन सख्त कार्रवाई का दावा कर रहा है। अब सबकी नजरें अगले चरण के मतदान और अंतिम नतीजों पर टिकी हैं। क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर ममता बनर्जी अपनी पकड़ बरकरार रखेंगी? इसका फैसला आने वाले दिनों में जनता के वोट से तैयारी को तैयारुता होगा। तब तक राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर बनी रहने वाली है। जैसे जैसे मतदान के अगले चरण करीब आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। सभी प्रमुख दल अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां और रोड शो जहां भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी भी जनसभाओं के जरिए जनता से सीधे संवाद कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही हैं। इस बीच अमित शाह ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के निर्देश दिए हैं और कार्यकर्ताओं से हर मतदाता तक पहुंचने की अपील की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है
कि इस बार चुनाव केवल वादों और आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जमीनी स्तर पर संगठन की ताकत की भी परीक्षा है। दूसरी ओर चुनावी माहौल के बीच प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति पैदा न हो। चुनाव आयोग लगातार निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है। इसी दौरान आम जनता की प्राथमिकताएं भी साफ नजर आ रही हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दे मतदाताओं के लिए सबसे अहम बने हुए हैं। युवा वर्ग जहां नए अवसरों की उम्मीद कर रहा है, वहीं ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी चर्चा तेज है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चरणों में मतदान प्रतिशत किस दिशा में जाता है और कौन सा दल जनता का विश्वास जीतने में सफल रहता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल का यह चुनाव देश की सबसे चर्चित और हाई वोल्टेज राजनीतिक जंग बन चुका है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। धन्यवाद।